नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 14 दलों ने कार्यक्रम से अपने आप को अलग रख लिया, दूरी बनाकर रख ली। उन्होंने कह दिया भाई हमारा कोई मतलब नहीं। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, टीएमसी समेत ये वही दल हैं जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या और संविधान के अपमान का आरोप लगाते हैं। लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले ये दल, शपथ लेने वाले ये दल अब खुद ही संविधान का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ते दिख रहे हैं। इस मौके पर आज पीएम मोदी ने भी जब संबोधन दिया तो उन्होंने विपक्ष पर फिर परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला किया, बड़ा प्रहार किया। और वहीं कांग्रेस, एसपी और बीएसपी जो तमाम दल हैं, इन्होंने एक बार फिर संविधान और लोकतंत्र को खतरे में कह करके वही पुराना राग अलापने की कोशिश की। इसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर वो विपक्ष, वो दल जो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और उसके बाद इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके का अपमान करते हैं। संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारी पार्टी ने आज केंद्र व राज्यों की सरकारों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। पारिवारिक पार्टियां राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। समीर सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन रावत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव, सवाल समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी से आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, आप उनके साथ नहीं जा सकते, लेकिन संविधान से नफरत क्यों? संविधान तो सबके लिए है, आप तो शपथ लेते हैं, उसके बाद इस तरह का अपमान। मनोज यादव जी जवाब दीजिए। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। मैं थोड़ी देर से जुड़ा और आप सभी को और आप सबके माध्यम से संविधान दिवस की पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और मैं इसी बात से शुरू करना चाह रहा हूं कि बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया और जितने सारे भी उसके सदस्य थे, सभी की ये सम्मत और ये सम्यक भाव था कि संविधान को पढ़ने से और लिखने से ज्यादा तब उसका महत्व बढ़ेगा जब उसको मानने वाले कितने फीसदी लोग होंगे। लेकिन जब आप 2014 के बाद से जब आप देखेंगे तो संवैधानिक जितने मूल्य हैं और जितने महत्व हैं, उसको निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने कम किया है। ये देश स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 12 जनवरी 2000। लेकिन सवाल किया आपकी विचारधारा, आप लोग तो संविधान को मानते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही है, उसके उद्देश्यों का पालन नहीं कर रही है, आप तो मान रहे हैं, तो फिर भला आपने क्यों दूरी बनाई?
देखिए, उन उन लोगों से दूरी जायज है जिन लोगों ने संवैधानिक मूल्यों का, महत्वों का, उसके जो मायने हैं, उसके जो महत्व है, उसको निरंतर अनवरत रूप से उसको बर्बाद करने का काम किया। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप समय देंगे। इसी देश में पहली बार ऐसा हुआ स्वतंत्र भारत में कि 12 जनवरी 2018 को जस्टिस रमन्ना से लेकर चमलेश्वर से लेकर के जस्टिसों ने ये ऐलान किया कि इस देश में डेमोक्रेटिक जो मायने हैं, जो लोकतांत्रिक महत्व है, उसको अनवरत खत्म किया जा रहा। तो उन लोगों से, और जिस देश में एक साल से जो देश कृषि प्रधान देश हो, आप समझिए साहब, उसका किसान एक साल से सड़क पे बैठा हो, और मैं समझता हूं कि संविधान की जो प्रतिलिपियां हैं और संविधान के जो प्रस्तावना है, वो संसद से ज्यादा सड़कों पे अगर प्रासंगिक हो, जो लोहिया कहा था कि अगर समीर सिंह जवाब दीजिए भाई, आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, ये संविधान को बचाने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए इन्होंने आपसे कहा ये कि हम संविधान दिवस से दूरी नहीं बना रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। नहीं, देखिए अनुपम जी, संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये परिवार की पार्टी है और परिवार चलाते हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र पर हमला करने वाली पार्टी है, ये हाई कोर्ट पर हमला करने वाली पार्टी है, ये हल्ला बोल वाली पार्टी है, ये अपराध और माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी है। इससे यही उम्मीद की जा सकती है। आप देखो मर्यादा है, ये अपनी बात कह रहे थे, अब ये जवाब नहीं देंगे, ये चिल्लाएंगे। ये हल्ला बोल वाली पार्टी है, ये आतंकवादियों का वकालत करने वाली पार्टी है, ये जिन्ना को महान बनाने वाली पार्टी है। इनका भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है, इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। रुकूंगा समीर सिंह, रुकिए भाई, मनोज यादव रुकिए, सचिन रावत भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनको भी चर्चा में ले आऊं। सचिन जी, सवाल ये है कि आपकी पार्टी तो उसूलों की बात करती है, आपकी पार्टी तो जब केंद्र में सरकार में थी तो उन संविधान के उद्देश्यों के, संविधान के तमाम जो पैरामीटर्स हैं जिनकी बात होती है, उनका बार बार अनुसरण करने के लिए तमाम लोगों को प्रेरित करती है। उसके बाद इस तरह का सुलूक, इस तरह का बर्ताव आपके द्वारा किया गया, क्या संविधान दिवस से ही आपने दूरी बना ली? देखिए अनुपम जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूं, और निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभिभाषण दिया और उन्होंने बात कही, मैं तो कहना चाहूँगा कि विपक्ष में हम लोग हैं, विपक्ष के नेता का भी भाषण होता है, लेकिन औपचारिक तौर पर आप सिर्फ निमंत्रण दे करके आपका झूठा भाषण सुनने कोई नहीं जाएगा। और जहां तक संविधान की बात, सम्मान भी तो कुछ होता है सचिन रावत जी, सम्मान भी तो कुछ होता है। अगर आपको कोई दुश्मन भी अपने घर में बुलाएगा तो सम्मान के साथ बुला रहा है तो जाने में दिक्कत क्या है? आप संविधान बचाओ के लिए हैं या संविधान के लिए साथ खड़े हैं? देखिए अनुपम जी, अनौपचारिक निमंत्रण पे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती है। जिस तरह से आपको विपक्ष में हम लोग हैं, विपक्ष के नेताओं को बुलाना चाहिए था, उनका भाषण कराना चाहिए था, आपको पूरी तरीके मर्यादित में काम करना चाहिए था, लेकिन आप सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए, हंसी ठिठोली करने के लिए भाषण देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं सुनना चाहती है। कौन लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, जो मनुवाद की बात क्यों विपक्ष को सम्मान नहीं दिया भाई आपने? करेंगे सम्मान ही नहीं दिया, सम्मान के साथ बुलाते तो ये आते भी और वहां पर अपना भाषण भी देते। संविधान की बात आपने तो सम्मान का ही ख्याल नहीं रखा, ये कह रहे हैं। देखिए को देख लीजिए, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने अपने पॉकेट से निकाल के, ये लोग संविधान को मानेंगे जो गोडसेवादी विचारधारा को मानते हैं। इनके मुंह से संविधान शब्द अच्छा नहीं लगता है। जिन्होंने जितनी भी एजेंसियां थी उनको कमजोर करने का काम किया, हमारे संविधान को कमजोर करने का काम किया। आज मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, लेकिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान बढ़ी। प्रयागराज में जिस तरह से चार दलित परिवारों के सदस्यों की हत्या की गई है, आज संविधान दिवस के दिन भाई एक एक करके बात रखिए। रुकिए सचिन रावत, आपकी बात आ गई, समीर सिंह बात पूरी करिए। संविधान की बात करने वाले कांग्रेस ने अम्बेडकर के अरमानों को धूल दूसरित किया था अनुपम जी, अपमानित करने का काम किया था। माननीय मोदी जी ने अम्बेडकर जी के चाहे पंचतीर्थ हो,
चाहे संविधान के वर्णित कामों को, अम्बेडकर जी की जो बात आप मत संविधान की करिए। मंशा थी आपको उसके पता अनुरूप है, आपको सरकार पता की है, योजनाओं RSS को ने- लागू करना और RSS आम ने आदमी, कभी भी गरीब संविधान आदमी को तक नहीं माना। पहुंचाना, संविधान ये को माना भारतीय होता जनता पार्टी तो के आप- भाई रोकिए, ऑडियो डाउन करिए। प्रधानमंत्री समीर सिंह का, माननीय सचिन योगी रावत का, जी मनोज ने यादव, लोगों ने सवाल ये है, उसको बदलने का परिवारवाद काम की किया बात होता, होती है और उसके गाए खिलाफ बगाए आवाज आपकी उठाना पार्टी किया पर होता। हमला होता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई, योगी सरकार में बेहतर हुई। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा संविधान दिवस पर ही, मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारवाद हम सबके लिए घातक है और खतरनाक है। ये यहां पर मैसेज, तो क्यों भाई परिवारवाद के सहारे आप चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं? देखिए, बहुत सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ स्वयं एक परिवारवाद की ही उपज है, क्योंकि जो महंत अद्वैतनाथ थे उनके भांजे थे योगी आदित्यनाथ। और पंकज सिंह जी कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, झूठ बोल रहे और हो इन सब काका, तुमको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? और शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? योगी तुम उस आदित्यनाथ पार्टी के नेता हो जिस पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया, अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया। अपमानित करते हो। अखिलेश यादव का बयान भी अपमानजनक है। आप माफी मांगो क्यों मिर्ची लगती है? समीर, कम से कम संविधान पे बात करने से पहले भाषाई मर्यादा किसी को भी किसी का बेटा समीर, बताते हो, संविधान पे बात करने से पहले भाषाई मर्यादा को सीख लो। अपमानित करते हो, क्षमा मांगो, भाषाई मर्यादा क्षमा सीख मांगो। लो। तुम सबसे ज्यादा कुछ नहीं हिंदू धर्म जानते का हो। अपमान तब तुमने हुआ, समाजवादी समीर, पार्टी का सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का अपमान तब जानते हुआ हो। जब तुम देश जानते के हो, एक तुम्हारा पीठाधीश्वर पैसा का, अखिलेश जिसकी यादव एक कुछ मत नहीं की एक जानते महान हो। परंपरा बैठ रही हो, कर लफाफी उसके बात कंधे करते पर हो। भाई लड़िए मत सचिन रावत, सवाल ये है कि कांग्रेस अगर चली जाती, सम्मान न भी होता, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपका सम्मान वहां पर नहीं होता, तो बड़ा दिल तो आप दिखाते। देखिए अनुपम जी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है संविधान दिवस के दिन, और कांग्रेस पार्टी ने यही बोला है। वक्त की मेरे पास कमी, आप सबका, समीर सिंह आपका, मनोज यादव आपका और सचिन रावत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यहां पर ये नहीं है कौन दल क्या कह रहा है, सवाल यहां पर ये कि हमारा संविधान है और हम सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जालौन पुलिस को मिली बड़ी